हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन द लव स्टोरी पार्ट 2 में। जैसा कि आप लोग ने फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट किया, तो आज मैं सेकंड पार्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। हाँ, अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित, आप देख रहे हो ऑन योर थॉट्स यूट्यूब चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक खूबसूरत सी लड़की जो कि मेरे तरफ ही आ रही थी, उसके बिखरे बाल सुनहरे गाल मेरे तो धड़कने बढ़ा रही थी। कुछ रिश्ता तो नहीं था मेरा उससे, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतनी खास लग रही थी। यूँ तो मैं किसी लड़की को देखता तक नहीं, लेकिन उससे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर वो मेरे जस्ट सामने आ गई और किसी सोच में खो गई। काफ़ी सहमी और घबराई भी थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर से भाग आई थी। फिर उसने कहा, ऐसे ही देखते रहोगे या मेरी हेल्प भी करोगे? मैंने कहा जी जी ज़रूर करेंगे। फिर मैंने उसका लगेज पकड़ा और वो ट्रेन के अंदर आ गई। ट्रेन चली और झटके से वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। उफ, वो भी क्या सिचुएशन थी, मेरी तो सांस ही अटक गई। फिर उसने मुझे साइड किया और नेक्स्ट कोच में चली गई। एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ रुक सा गया है, उसके ही चेहरे पे पल भी ठहर सा गया है। खुद को पागल कहते हुए अपनी सीट पे चला गया और उसके ही ख्वाबों में चद्दर डाल सो गया। सुबह होते ही मैं सबसे पहले उसकी कोच में गया। उसे सोता देख मैं थोड़ा मुस्कुरा सा गया। तभी देखते ही देखते उसकी नींद खुल गई और उसकी नज़र मुझ पे जाके पड़ गई। मैं तभी वहाँ से चला गया और अपनी फैमिली के पास जाके बैठ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मुझे उससे प्यार हो गया था। ना चाहते हुए भी मैं इश्क का बीमार हो गया था। सिर्फ उसकी ही यादों में मैं नरहमी सी सांसें भर रहा था और बैठे बैठे पूरे दिन खुद ही मुस्कुराए जा रहा था। तभी मेरी दी ने मेरे सिर पे मारा और कहा, ये मन ही मन क्या चल रहा है? किसकी यादों में यूँ खोए हो? मैं उन्हें बता तो नहीं सकता था और छुपा भी नहीं पा रहा था, इसीलिए कह दिया, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। फिर रात होते ही मैं दोबारा उसकी कोच की तरफ बढ़ ही रहा था कि वही मुझसे सामने से आके टकरा गई। थोड़ी सी शर्मा गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे थे आप? बेशक मुझसे ही मिलने आ रहे थे आप। मैंने कहा, नहीं जी, वो बस। उसने मेरे फोटो पे उंगली रखी और कहा, खामोश रहे और मेरी बातें सुने। दोस्त बनेंगे आप मेरे? मैं तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि पहली बार एक लड़की मुझ में सामने से इंटरेस्ट ले रही थी, बिना झिझक सब कुछ बोल रही थी। मैंने कहा, बेशक, दोस्त बनेंगे ना। फिर हमने थोड़ी बातें की और बातों ही बातों में उसने बताया कि वो मुंबई जा रही थी और घर से भाग आई थी, क्योंकि उसे अपनी मर्ज़ी के खिलाफ शादी जो नहीं करनी थी। मैंने भी उसे अपने बारे में सब बताया। उसे देखते ही जो एहसास हुआ था वो भी जताया। ऐसे ही पूरी रात हमारी बातें चलती रही, वो भी मेरी बातों में खोती चली गई। फिर इस कदर एक दूसरों की आंखों में डूबते चले गए और पता ही नहीं चला कब बातों से थक एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि ये सब तो सिर्फ एक ख्वाब था। वो पल तो अभी आया ही नहीं जिसका मुझे इंतज़ार था। काफ़ी कंफ्यूज था मैं कि क्या ये सच में ख्वाब था। मुझे तो खुद पर हंसी भी आ रही थी और रोना भी, और बस जहन में एक ही शायरी याद आ रही थी कि कुमार चढ़ा इश्क का ऐसा कि सब कुछ ख्वाबिदा लगता है, नज़रें भी मुमताज़र में हैं, अब बिना तुम्हारे सब कुछ फीका लगता है। मरीज़े इश्क हूँ मैं, इलाज़े इश्क कर दो ना, ये दिल का मामला है, बड़ा ही संजीदा लगता है।
और फिर तो गाइज यही था मेरा सेकेंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थर्ड पार्ट के लिए। So guys, please do like, share and subscribe. Thank you for watching. Take care. Bye bye.